हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सौरमंडल के पिंड। आज हम ब्रह्मांड में उपस्थित सौरमंडल में उपस्थित पिंड, प्रत्येक पिंड हैं जो ग्रह, उपग्रह, बौने ग्रह, ये सब के बारे में कंप्लीट अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में चलते हैं, बारी बारी से प्रत्येक पॉइंट्स को देखते हैं और उसके बारे में बताते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्री संघ, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU सम्मेलन हुआ था 2006 में। IAU का सम्मेलन 2006 में होता है। इसके अनुसार सौरमंडल में मौजूद पिंडों को निम्नलिखित तीन श्रेणी में बांटा गया है। कब? 2006 में। तो तीन श्रेणी क्या है? सबसे पहला है हमारा परंपरागत ग्रह, दूसरा है बौने ग्रह, तीसरा है लघु सौरमंडलीय पिंड। तो परंपरागत ग्रह में क्या हुआ कि पहले हम लोग 9 ग्रह को जानते थे। पहले हम लोग ग्रहों के बारे में 9 ग्रह को जानते थे, जो कि लास्ट में हम लोग का क्या था, प्लूटो एक ग्रह की कैटेगरी में था। लेकिन 2006 में जब IAU सम्मेलन हुआ तो इसमें क्या किया, प्लूटो को बौने ग्रह की कैटेगरी में रख दिया। तो परंपरागत ग्रह में सबसे पहले बात करते हैं तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इस 8 ग्रह माना। कंप्लीट इसे क्या माना? 8 ग्रह माना। जो लास्ट में उपस्थित था प्लूटो, इसको 2006 IAU सम्मेलन के अनुसार इसे क्या किया गया, बौने ग्रह में शामिल कर दिया गया। तो ये अभी ग्रह की कैटेगरी में नहीं है, प्लूटो क्या है, बौने ग्रह की कैटेगरी में है। और उसी तरह से चेरॉन एक बौने ग्रह हैं, सेरस ये भी एक बौने ग्रह हैं। उसके बाद लघु सौरमंडलीय पिंड, जो बहुत बड़े बड़े नहीं हैं, छोटे छोटे हैं, जो ग्रहों के बीच में आप घूमते रहते हैं। तो सबसे पहला है क्या, धूमकेतु, उपग्रह और अन्य छोटे छोटे खगोलीय पिंड को क्या कहा गया, सौरमंडलीय पिंड कहा गया। तो क्या है, सबसे पहला परंपरागत ग्रह, दूसरा है बौने ग्रह और लघु सौरमंडलीय पिंड। तो याद रखिएगा, ब्रह्मांड में हमारे सौरमंडल में उपस्थित परंपरागत ग्रह, बौने ग्रह और सौरमंडलीय पिंड हैं। इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। जितने भी सौरमंडल में पिंड हैं सभी को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक परंपरागत ग्रह, बौने ग्रह, लघु सौरमंडलीय पिंड। चलते हैं बारी बारी से प्रत्येक के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ग्रह के बारे में बात करते हैं। क्या है ग्रह? ग्रह के लिए कंडीशन है कि क्या क्या होना चाहिए, वो क्या करे कि उसको हम लोग ग्रह कहेंगे। तो याद रखिएगा, वे खगोलीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है उसको क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है उसको क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। इतना ही, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। वह खगोलीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर क्या करता है, परिक्रमा करता है, उसको क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। ग्रह 2 भागों में विभाजित किया गया है। ग्रह को 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक आंतरिक ग्रह और दूसरा एक बाह्य ग्रह। पहला है आंतरिक ग्रह, दूसरा है बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह को पार्थिव या आंतरिक ग्रह कहा गया है। टेरेस्ट्रियल इनर प्लानेट, या याद रखिएगा इनर प्लानेट। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल को पार्थिव या आंतरिक ग्रह कहा गया है। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को क्या कहा गया है, आंतरिक ग्रह कहा गया है। इतना याद रखिएगा, क्योंकि ये पृथ्वी के सदृश होते हैं, इसलिए ये सूर्य व क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच स्थित हैं, इसलिए इसे आंतरिक ग्रह या भीतरी ग्रह भी कहा जाता है। इसे भीतरी ग्रह या आंतरिक ग्रह कहा जाता है। क्वेश्चन आ सकता है कौन निम्न में आंतरिक ग्रह नहीं है या कौन निम्न में आंतरिक ग्रह है। तो याद रखिएगा, आंतरिक ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल आंतरिक ग्रह हैं। उसके बाद बाह्य ग्रह के बारे में बात करते हैं। बाह्य ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण को क्या कहा गया है, बाह्य ग्रह कहा गया है। बाह्य ग्रह या बृहस्पतीय ग्रह भी कहा जाता है इसको, बाह्य ग्रह या बृहस्पतीय ग्रह भी कहा जाता है। ये सूर्य से बहुत दूर हैं तथा बहुत छोटे बड़े आकार के हैं। ये गैस एवं तरल पदार्थों से बने होते हैं। ये सूर्य से बहुत दूर हैं और बड़े आकार के हैं। ये गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं। तो याद रखिएगा, बाह्य ग्रह या बृहस्पतीय ग्रह दोनों सेम हैं। इसको ये भी 4 हैं, बाह्य ग्रह की संख्या भी 4 है और आंतरिक ग्रह की संख्या भी कुल 4 ही है। तो बाह्य ग्रह में कहाँ से स्टार्ट होती है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। जबकि आंतरिक ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये आंतरिक ग्रह हैं और बाह्य ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। आगे बात करते हैं, अगला एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
क्या? मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र एवं शनि, इन 5 ग्रहों को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। तो क्वेश्चन आ सकता है, बीपीएससी में क्वेश्चन बना सकता है कि किन ग्रहों को नंगी आंखों से देखा जा सकता है, किन ग्रहों को नंगी आंखों से देखा नहीं जा सकता है। तो याद रखिएगा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। अरुण वरुण को नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता, बाकी सभी ग्रह को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। हम लोग तो पृथ्वी में ही रहते हैं, इसको तो खैर देखते ही हैं, लेकिन मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र एवं शनि, ये सब क्या है? नंगी आंखों से देखे जाने वाले ग्रह हैं। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम घटते क्रम में सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद शुक्र, उसके बाद मंगल, उसके बाद बुध हैं। अर्थात सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति है, जबकि सबसे छोटा ग्रह बुध है। सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह बुध है। याद रखिएगा, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, जबकि सबसे छोटा ग्रह बुध होते हैं। आगे बढ़ते हैं। शुक्र एवं अरुण को छोड़कर अन्य सभी ग्रह का घूर्णन एवं परिक्रमण की दिशा एक ही होती है, जबकि शुक्र एवं अरुण के घूर्णन की दिशा पूरब से पश्चिम क्लॉकवाइज होती है, जबकि सभी अन्य ग्रह की घूर्णन की दिशा पश्चिम से पूर्व एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है। याद रखिएगा, शुक्र और अरुण क्या हैं? पूरब से पश्चिम की ओर गति करते हैं। अन्य सभी ग्रह, शुक्र और अरुण को छोड़कर सभी ग्रह की दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। क्वेश्चन आ सकता है कि पृथ्वी की घूर्णन की दिशा क्या होती है? तो याद रखिएगा, पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। अरुण और शुक्र ग्रह की घूर्णन की दिशा पूरब से पश्चिम होती है, क्लॉकवाइज होती है। 2 ग्रह ऐसे हैं जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं, बाकी सभी अन्य ग्रह क्या होते हैं? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला ग्रह है मरकरी, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला ग्रह कौन है? बुध ग्रह, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ये सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है, जो सूर्य निकलने के 2 घंटा पहले दिखाई पड़ता है। बुध क्या है? कौन से ग्रह हैं? सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन है? तो बुध है। सबसे पहले निकट का ग्रह कौन है? तो बुध है। सबसे छोटा ग्रह कौन है? तो बुध है। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन है? तो बुध है। उसके बाद ये सबसे छोटा वो सबसे हल्का ग्रह है। याद रखिएगा, बुध ऐसे ग्रह हैं जो सबसे छोटे हैं और सबसे हल्के हैं। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है, इसके पास उपग्रह की संख्या एक भी नहीं है। याद रखिएगा, बुध के पास एक भी उपग्रह नहीं है, ये सबसे छोटा है और ये सबसे हल्का होता है। उसके बाद आगे पॉइंट्स पे बात करते हैं। ये सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरा करता है, अर्थात सौरमंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है। सौरमंडल का सबसे सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह कौन सा है? तो बुध है। याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। बुध ग्रह में दिन अति गर्म, रात बर्फीली होती है। बुध ग्रह में दिन में काफ़ी गर्मी पड़ती है, जबकि रात में काफ़ी ठंड होती है। बुध एक ऐसे ग्रह हैं जिसमें दिन में बहुत गर्मी होती है, जबकि रात में काफ़ी रातें काफ़ी बर्फीली होती हैं, काफ़ी ठंडक होता है। अर्थात इसका तापांतर सभी ग्रह में सबसे अधिक 600 डिग्री सेल्सियस होता है। बुध ग्रह का तापांतर 600 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका ताप रात में -173 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जबकि दिन में 427 सेल्सियस हो जाता है। याद रखिएगा, सबसे अधिक तापांतर वाला ग्रह कौन? तो याद रखिएगा, बुध। सबसे अधिक तापांतर वाला ग्रह कौन? तो बुध। सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन? तो बुध। सूर्य के जो निकट होगा सबसे अधिक गर्म होगा। उसके बाद 427 डिग्री सी दिन में हो जाता है इसका तापमान, प्लस में माइनस में 173 डिग्री सी रात में हो जाता है, काफ़ी ठंड होता है। उसके बाद बात करते हैं वीनस, शुक्र ग्रह का हम नेक्स्ट वीडियो फिर से लेके आएंगे। तब तक के लिए जितना पढ़े गए हैं इसको कंप्लीट देखा जाए, इसको याद कर लें। नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट शुक्र ग्रह के बारे में फिर से इम्पोर्टेंस पॉइंट्स लेकर के आएंगे, जो BSEB TRE 4 होने वाली है, उसमें से काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताने वाले हूँ। चलते हैं,
आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।